कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के हमारे ऐसे ऐसे जहीन मेंबर हैं कि कुछ न कुछ सलाह देते हैं। पिछले साल हम लोगों ने एक नई स्कीम लाई थी तलाक फ्री, कि आइंदा साल तलाक अगर नहीं होगा किसी जमात में तो उसको सर्टिफिकेट देंगे। तो आज 10 जमात हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने तलाक रुकवा दिया, समझौता करवा दिया, उनको आज हमने सर्टिफिकेट दिया। एक पिछले साल हमने निकाला था गुटखा फ्री जमात, कि गुटखा नहीं होना चाहिए हमारी जमात के अंदर। तो हुक्का, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम, ये सारी चीज जमात के तरफ से हमारे मेंबर जो है गुटखा फ्री जमात और गुटखा फ्री मेंबर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक हम लोगों को इसमें कामयाबी मिली है, लोगों के अंदर अवेयरनेस ला रहे हैं। और इस बार हमने एक नई स्कीम चालू की है, 100 रुपया हर पूरा घर, पूरी फैमिली पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये फैलना चाहिए। 100 रुपया हर जुमे को डालें तो उससे हम 5 करोड़ रुपया हर साल इंशाअल्लाह पैदा करेंगे। और वो 5 करोड़ रुपया लिल्ला होगा, बगैर जकात का होगा, साफी पैसा होगा। इंशाअल्लाह हर साल एक कॉलेज खोलेंगे इंशाअल्लाह, ये उम्मीद हमारी। अल्लाह से चाहते हैं कि अल्लाह मदद करे हमारी इस मकसद में। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, एक एक रुपए का हिसाब हमारे पास रहेगा, जिसको भी चाहिए हिसाब देख सकता है। दूसरा, हम इस पैसे से छोटे लोगों को, छोटे कारोबारियों को जो जकात के हकदार नहीं है, जिनके पास लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, वो खुद जकात निकालता है, ऐसे को हम 2 लाख रुपए की लोन देंगे और रिटर्न लेंगे उससे। तो ये रिटर्न जब लिल्ला होगा तभी हम रिटर्न ले सकते हैं। तो छोटे कारोबारियों को पांव पे खड़ा करने के लिए ये स्कीम है। ऐसे सैकड़ों लोगों को हम ये रकम दे करके उनको पांव पे खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। और ये रोलिंग रहेगा, उनसे आएगा दूसरों को देंगे, दूसरे से आएगा तीसरे को देंगे। ये साइकिल जो है रनिंग साइकिल चलेगी इंशाल्लाह, और हमारा समाज जो है पांव पे खड़ा होगा। नजर आए क्या कई बड़े चेहरे नजर आए, कौन कौन आपके इस प्रोग्राम में शामिल हुए? भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारे चेहरे हम तो समझते हैं कि ये यहाँ से लेकर के वो कोने में जो बैठा था वो हमारे लिए बड़ा चेहरा ही था। सब एहतराम के काबिल हमारे लिए थे। हमारे मेंबर जो हैं, हमारी 500 जमात के अंदर 400 जमात के रिप्रेजेंटेटिव, ये पहला रिकॉर्ड है कि 400 जमात के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आए यहाँ, ये पहला रिकॉर्ड है। तो हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। मगर सरकार के तरफ से मिनिस्टर कुछ आए, कुछ पार्टियों के लीडर आए, और समाज के सरगुजा लोग जो समाज के बड़े लोग हैं, लगभग सभी आते गए, जाते गए, आते गए। ये 100 आदमी की देखो स्टेज के अंदर 100 सीटें यहाँ पर रखी गई थी। ये 100 सीट के अंदर भरचक थी। और जो आगे भी बैठे थे वो भी समाज के आगेवान थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग हमारे लिए बाइसे एहतराम थे इंशाअल्लाह। क्या जमात अब सियासत में भी आगे कदम रखेगी? बिल्कुल, हमारी जमात के थ्रू हम सियासत में नहीं करते, मगर हम इंडिविजुअल सबको कहते हैं कि सियासत के अंदर आप जाओ। देखिए, सियासत के बगैर हमारा चारा नहीं है। हम सियासत के अंदर जाएंगे तभी हमारी कौम के लिए हम कुछ हक ला सकते हैं, नहीं तो हमको पीछे पीछे सबके पास भागना पड़ेगा, उनके तलवे चाटने पड़ेंगे, उनकी खुशामद करनी पड़ेगी, उनके दरवाजे के बाहर हमको 2-2, 4-4 घंटे बैठने पड़ेंगे। हमारी मेमन बरादरी के अंदर कॉरपोरेटर होने चाहिए, हमारी मेमन बरादरी के अंदर MLA होने चाहिए, हमारी मेमन बरादरी के अंदर MP होने चाहिए, हमारी मेमन बरादरी के अंदर मिनिस्टर होने चाहिए, कॉरपोरेटर होने चाहिए, और IPS IAS ऑफिसर हमारी मेमन बरादरी के अंदर होने चाहिए। कोशिश हमको करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह समस्त मेमन जमात मालेगांव के सदर आली वकार अली जनाब शरीफ जुनानी साहब
जब से इन्होंने मालेगांव जमात की बागडोर संभाली, अल्हम्दुलिल्लाह मौसूफ की प्रेसिडेंटशिप रही, तब से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में मालेगांव की नुमाइंदगी का भरपूर हक अदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जितने इवेंट्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात को कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे हाजी साहब माशाल्लाह एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस नीयत से कि अगर ये इन कार्य खैर में खड़े रहते हैं तो इनका ये थोड़ा सा साथ देना अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार लोगों की मदद का ज़रिया बनता है। और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को भी ये महसूस होता है कि मालेगांव जमात दामे दिरमे कदमे सुकने हर तरह से ऑल इंडिया मेमन जमात के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मुसलसल हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग अटेंड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजी शरीफ साहब की क़यादत में। और हर साल हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारे हाजी साहब को हर साल यहाँ पे एजाज़ से नवाजा जाता है। और इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ा दर्जा था स्पॉन्सरशिप का, डायमंड स्पॉन्सरशिप, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान से सिर्फ 3 लोगों ने डायमंड स्पॉन्सरशिप ली। उसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हाजी शरीफ साहब का भी नाम था। और मालेगांव जमात की जानिब से भी हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब का कि आपके तवस्सुत से, आपके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एजीएम में मालेगांव को एक अलग मकाम, अलग दर्जा हासिल होता है माशाल्लाह। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आली जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब के जो बड़ी मोहब्बतें, उल्फतें और एक सरपरस्त के जैसा मालेगांव जमात के तमाम लोगों को प्यार से अपने मोहब्बतों से नवाजते हैं। आज 21 सितंबर 2025 ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की जानिब से एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग का इनेकाद मुंबई के हज हाउस में किया गया, जिसमें पूरे मुल्क से, दुनिया भर से मेमन जमात के वफ्द आए। मालेगांव शहर से समस्त मेमन जमात मालेगांव और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग मालेगांव ने यहाँ पर शिरकत की। तमाम ही ज़िम्मेदारान, तमाम यूथ मेंबर्स यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमने देखा कि शहर के पूरी रियासत महाराष्ट्र के तमाम सियासी लीडरान भी यहाँ तशरीफ़ लाए। अबू आसिम आज़मी साहब, इसी तरीके से और भी बहुत सारे लीडरान, अमीन पटेल साहब, वर्षा ताई गायकवाड़ और भी लीडरान मौजूद थे। मालेगांव से इस्लाम पार्टी के आसिफ शेख रशीद साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। इसी तरीके से असम्बली के स्पीकर राहुल नार्वेकर जी यहाँ पर मौजूद थे। कई मिनिस्टर ने यहाँ पर हाज़िरी लगाई, कई पार्टियों के लीडरान यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। इसी तरीके से मेमन बिरादरी के भी कई ज़िम्मेदारान, कारपोरेटर, मेयर, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, तमाम लोगों ने यहाँ शिरकत की। एक कामयाब प्रोग्राम रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मेमन बिरादरी की फलाह बहबूद के अलावा यहाँ पर तलाक फ्री, इसी तरीके से सदका और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पर जिन पर काम करके पूरी कौम का फ़ायदा हो सकता है, पूरी कौम का भला हो सकता है, ऐसे मैसेजेस यहाँ पर आए हुए तमाम स्पीकर ने दिए। हम यूथ विंग के तमाम मेंबरान ने यहाँ शिरकत फरमा कर यहाँ पर शरीक होकर हम सब बहुत खुश हुए, महसूस हुए, हमें बहुत कुछ सीखने मिला। हम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट हाजी इकबाल ऑफिसर साहब और यूथ विंग के चेयरमैन इमरान भाई फ्रूटवाला और फेडरेशन की पूरी टीम के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हम सब को यहाँ पर मदऊ किया। और मालेगांव से एक बड़ा काफ़िला, मालेगांव से एक बड़ा वफ्द यहाँ पर तशरीफ़ लाया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वफ्द में आप सच का सामना, आसिफ शेख, आप भी हमारे साथ तशरीफ़ लाए। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमारी पूरी टीम हमारे साथ रही, हमारे सरपरस्त हमारे साथ रहे, बहुत मज़ा आया। मैं पहली बार एजीएम में आया, लेकिन आगे भी आने की हम तमन्ना रखते हैं, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम हमने पहली बार देखा कि एजीएम ऐसा होता है। तो ये काफ़ी टाइम से ये लोग एजीएम करते आ रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने आया और हमें अच्छा लगा कि यार एजीएम भी ऐसा होता है। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। आपको ऐसा लगता है कि नौजवानों ने जैसे फेडरेशन जैसे काम कर रही है, वैसे नौजवानों ने आगे आना चाहिए? हाँ, नौजवानों ने आगे आना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि नौजवान अगर आगे आएगा तो ये कामों को और आगे ले जाया जाएगा। बहुत अच्छा काम है, नौजवान को जुड़ना चाहिए और सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए।